नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। बंगाल में चढ़ा सियासी पारा। जगन्नाथ मंदिर के बहाने सीएम ममता से मिले दिलीप घोष। क्या पक रही खिचड़ी? पश्चिम बंगाल की राजनीति में दो धुर विरोधी दलों के दो बड़े नेताओं की मुलाकात से राज्य का सियासी पारा अचानक चढ़ गया है और चर्चा होने लगी है कि दोनों की मुलाकात के क्या मायने हैं। कहीं कोई सियासी खिचड़ी तो नहीं पक रही है? दरअसल राज्य की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ अनौपचारिक मुलाकात की। ये मुलाकात दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में हुई। भाजपा नेताओं ने सीएम से दिलीप घोष की मुलाकात पर नाराजगी जताई है। हालांकि दिलीप घोष का नाम लिए बगैर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं किसी के व्यक्तिगत व्यवहार पर टिप्पणी नहीं करूंगा। गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए बेस्ट 5 हिल स्टेशन कम खर्चे में होगा। छुट्टियों का असली एंजॉय सिक्किम भारत के सबसे सुंदर और शांत राज्यों में से एक है। यहां का मौसम साल भर सुहावना बना रहता है। गर्मियों में सिक्किम में तापमान सामान्य बना रहता है, जिससे यह भीड़ से दूर एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बन जाता है। गंगटोक, लाचुंग, युमथांग वैली जैसी जगहें यहां की खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं। लेकिन अगर आप सिक्किम घूमने के बाद कुछ और नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसके पास बसे हिल स्टेशनों की भी सैर जरूर करें। कालिम्पोंग शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम सिक्किम के पास स्थित कालिम्पोंग एक बेहद खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन है। यह दार्जिलिंग से भी बेहद नजदीक है, जिससे आप एक साथ दोनों जगहों का आनंद ले सकते हैं। WB माध्यमिक रिजल्ट 2025 WBBSE द्वारा कक्षा 10वीं का रिजल्ट कल यानी 2 मई 2025 को सुबह 9 बजे जारी किया जाएगा। छात्र अपने अंक wbresults.nic.in और wbbase.w.gov.in पर सीधे लिंक के जरिए चेक कर सकते हैं। WB बोर्ड कक्षा 10वीं का मार्कशीट प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी जन्मतिथि और रोल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। WBBSE के सचिव सुब्रत घोष द्वारा हस्ताक्षरित सर्कुलर के अनुसार छात्र 2 मई को सुबह 9:45 से विभिन्न आधिकारिक वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा स्कूल 2 मई 2025 को सुबह 10 बजे से बोर्ड के संबंधित कैंप कार्यालयों से मार्कशीट और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही परीक्षार्थी अपनी प्रारंभिक स्कोर कार्ड्स डिजी लॉकर और SMS के माध्यम से भी देख सकते हैं। क्या टीएमसी में शामिल होंगे दिलीप घोष? ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद खुद दी सफाई। पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में शामिल होने की अटकलों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मैंने हाल ही में बनाए गए श्री जगन्नाथ मंदिर का दौरा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्हें आधिकारिक निमंत्रण मिला था और पार्टी ने भी वहां जाने से मना नहीं किया था। घोष अपनी नवविवाहित पत्नी रिंकू मजूमदार के साथ बुधवार को मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात भी की। इस मुलाकात के वीडियो मुख्यमंत्री के फेसबुक पेज पर लाइव स्ट्रीम किए गए। इसके बाद से ही 2026 विधानसभा चुनाव से पहले उनके दल बदल को लेकर कयास तेज हो गए। रेलवे का नया फरमान, ये यात्री स्लीपर और एसी कोच में नहीं कर पाएंगे सफर, एटीएम से पैसे निकालना भी हुआ महंगा आगरा। अगर आप वेटिंग टिकट पर ट्रेन में यात्रा करते हैं तो इस आदत को बदल लीजिए। 1 मई से आपकी यह आदत महंगी पड़ सकती है। वेटिंग टिकट पर स्लीपर या फिर एसी कोच में यात्रा करने पर जुर्माना लग सकता है। वेटिंग टिकट से सिर्फ साधारण कोच में यात्रा की जा सकती है। वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री को बेटिकट मानते हुए जुर्माना लगेगा। वहीं अब 120 दिन के बदले 60 दिन पूर्व टिकट की बुकिंग होगी। ट्रेनों में हर दिन बड़ी संख्या में यात्री वेटिंग टिकट से यात्रा करते हैं। सीट को लेकर अक्सर यात्रियों में विवाद भी हो जाता है। इसे देखते हुए भारतीय रेलवे ने 1 मई से नियमों में बदलाव किया है। अब कंफर्म टिकट होने पर ही स्लीपर या फिर एसी कोच में यात्रा कर सकेंगे। मजदूर दिवस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रमिकों को दी शुभकामनाएं। कोलकाता। मजदूर दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रमिकों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मैं अपने श्रमिक भाइयों बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। हमें अपने श्रमिकों पर गर्व है। उल्लेखनीय है कि मजदूर दिवस हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है।
यह दिन दुनिया भर के श्रमिकों के अधिकारों, सम्मान और उनके सामाजिक व आर्थिक योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर से हुई थी, जब श्रमिकों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर आंदोलन किया था। यह दिन हमें श्रमिकों के संघर्षों और अधिकारों की याद दिलाता है और उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जाति जनगणना को मंजूरी दे दी गई। सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है। 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई। जाति जनगणना की जगह कांग्रेस ने जाति सर्वे कराया। यूपीए सरकार में कई राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से जाति सर्वे किया है। सरकार ने आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना को भी शामिल करने का फैसला किया है। भारत में आखिरी बार जनगणना साल 2011 में हुई थी और देश में आखिरी पूर्ण जाति आधारित जनगणना 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान ही कराई गई थी। इंडियन एयरफोर्स की ताकत देखने के लिए तैयार। गंगा एक्सप्रेसवे पर रात में लैंड करेंगे राफेल, जगुआर और मिराज लखनऊ शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ऐतिहासिक ट्रायल करने जा रही है। शुक्रवार को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर बने 3.5 किलोमीटर के ट्रायल के दौरान 3 विमानों का ट्रायल किया जाएगा। लंबे एयर स्ट्रिप पर एयरफोर्स अपनी ताकत दिखाएगी। इस मिशन में वायुसेना के सबसे एडवांस फाइटर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को टेक ऑफ और लैंड कराया जाएगा। इसमें राफेल से लेकर जगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू विमान शामिल होंगे। सन्नाटे में सड्डी डीएचक पर दौड़ देख रही गाड़ी के अंदर से आ रही धीमी आवाज। अंदर झांकने पर पुलिस टीम रह गई हैरान। बांका। बिहार में बांका जिले के बाराहाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की बद्दी खेप बरामद करते हुए तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। थाना अध्यक्ष दीपक पासवान के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में कुल 91.125 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर एक ऑल्टो वाहन को भी जब्त किया है। ताला तोड़ने की ऐसी कला जिसने दिल्ली पुलिस को हिला दिया। एमपी के 3 शातिरों ने 777 किलोमीटर दूर मचाया हाहाकार। इंदौर। दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक अंतर्राज्यीय गिरोह चलाते थे। ये गिरोह बंद घरों में चोरी करता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ताला चाबी बनाने में माहिर थे। वे अपनी इस कला का इस्तेमाल चोरी करने में करते थे। पुलिस ने उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है। इसमें सोने के गहने और 9 दोपहिया वाहन शामिल हैं। पुलिस के अनुसार 20 अप्रैल को विजय विहार इलाके में चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा। बिहार इलेक्शन। बिहार चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। एआईएमआईएम इन सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। पटना। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस बार बिहार में और भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। ओवैसी ने जाति जनगणना की भी बात की और केंद्र सरकार से इस पर सवाल पूछे। बिहार में जातीय गणना को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने भी अपनी राय रखी। घर में घुसकर मारेंगे नहीं, इस बार घर में बैठ जाना। ओवैसी की पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की मांग। वीडियो। हैदराबाद। एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने मांग की है। तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सरकार अगर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को लेकर सीरियस है तो उसे घर में घुसकर मारेंगे से आगे बढ़ना होगा। अब घर में घुसकर बैठ जाना वाले तेवर की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पहले ही सभी दलों ने सर्वसम्मति से रिजोल्यूशन पास किया है कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है। बाप रे। औरैया में 1-2 नहीं 250 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा। प्रशासन का भूमाफियाओं पर बुलडोजर एक्शन। उत्तर प्रदेश के औरैया में जिला प्रशासन की तरफ से भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें करीब 250 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। इस ऑपरेशन के तहत दिबियापुर के ककरही क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। यहां पर भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर नकली दस्तावेज बनाकर प्लॉट बेचने का काम शुरू कर दिया था। जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जमीन के सभी फर्जी दस्तावेजों को रद्द कर दिया और 3 बुलडोजरों के साथ अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान अवैध निर्माण को गिराया गया और जमीन को पूरी तरह खाली करा लिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि भूमाफियाओं ने इस जमीन को प्लॉट के रूप में बेचना शुरू कर दिया था और कुछ लोगों ने निर्माण भी करा लिया था।
हॉर्न बजाने से बिदक गई दूल्हे की घोड़ी। बारातियों ने कार सवार को जमकर पीटा। जाने पूरा मामला मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक घोड़ी ने बारात में हंगामा मचा दिया, जिसके बाद बारातियों ने जमकर हंगामा किया और एक कार को जमकर पीट दिया। बताया जा रहा है कि एक कार के हॉर्न से दूल्हे की घोड़ी डर गई थी, जिसके बाद वह उछलने लगी। घोड़ी पर बैठा दूल्हा गिरने से बाल बाल बच गया। दरअसल पूरा मामला मुरैना जिले के कृष्णानगर जिले का है। जानकारी के अनुसार दिल्ली के नजफगढ़ के हर फूल विहार का रहने वाला 19 वर्षीय दीपक राठौर अपने पिता रमेश और रिश्तेदारों के साथ एक शादी में शामिल होने के लिए मुरैना आया था। रात करीब 1 बजे वह इस्लामपुरा इलाके से कार से गुजर रहा था। तभी रास्ते में एक बारात जा रही, जिससे रोड पर निकलने की जगह नहीं थी। दीपक ने रास्ता के लिए हॉर्न बजाया। हॉर्न सुनते ही दूल्हे की घोड़ी डर गई और कूदने लगी, जिस पर बाराती भड़क गए। कौन हो? फालतू बहस मत करो। डीएसपी की ऐसी की तैसी करने लगे कांग्रेस विधायक। साहब भी उखड़ गए। हनुमानगढ़ कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट के करीबी संघरिया के कांग्रेसी विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया का जमकर बवाल देखने को मिला। इस दौरान एक मजदूर की मौत के बाद विधायक पुलिस थाने के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे थे। इस बीच उनकी डीएसपी के साथ तीखी झड़ीपी हो गई। मामला इतना बरेच गया कि मानो स्थिति हाथापाई तक पहुंच जाएगी। इस दौरान पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। विधायक ने डीएसपी को यहां तक कह दिया कि आप डीएसपी हो तो क्या करें। विधायक ने पुलिस पर गुंडा राज करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए।